इस लेक्चर में हम CEM इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव और यूनिडो के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिडो एक स्पेशलाइज एजेंसी है किसकी, UN की। CEM क्या है जी, CEM है क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल, एक एग्रीमेंट है UNFCC के अंदर। ये UNFCC हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अब इसको पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से देखेंगे। अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जी इंडिया और UK ने यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने रिसेंटली एक वर्क स्ट्रीम बनाया है, लॉन्च किया है। वर्क स्ट्रीम का मतलब है जी कुछ मेजर्स लिए हैं, स्टेप लिए हैं, किस लिए, ताकि प्रमोट कर सके इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी को। इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब है जी जहाँ पे मान लो बिजली ज़्यादा यूज हो रही है, कम बिजली यूज हो सके, या कुछ कार्बन वगैरह यूज कर रहे हैं जी, लो कार्बन सिस्टम यूज हो सके। ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जी अभी इंडिया UK ने। ये किसके अंडर लिए हैं, CEM और IDDI यानी कि क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव। ये दो इनिशिएटिव है जी, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसको कोऑर्डिनेट किसने किया जी, जो ये इनिशिएटिव हैं CEM IDDI, इनको कोऑर्डिनेट यानी कि सहयोग कौन करता है, यूनिडो करता है जी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो अब ये जो है जी लॉन्च किया है, जो ये आपका है CEM, ये CEM की 12th मीटिंग में लॉन्च किया गया था। ये जो IDDI है ना आपका इंडस्ट्रियल ये डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव है, ये CEM है जो ये क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल, इसकी 12वीं मीटिंग हुई थी जी, तब लॉन्च किया गया था इसको। और इसको उस टाइम पे होस्ट किया था चिली ने, वर्चुअली होस्ट किया था जी इंटरनेट के जरिए। चिली एक कंट्री है जी साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील के पास है। ये जो 12th मीटिंग हुई थी CEM की क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका टारगेट यानी कि लक्ष्य था जी, ऑब्जेक्टिव कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करें। जैसे जी आपको पता है बिजली कैसे बनती है, पावर बनती है जो कोल से बनती है जी, कोयले से, ज़्यादातर थर्मल पावर से। तो वो क्या क्लीन एनर्जी यूज हो जी, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ऐसी ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज हो पावर जनरेट करने के लिए। और जिनसे क्या है लो कार्बन इंडस्ट्रियल मटेरियल को प्रमोट करना, कि ऐसे मटेरियल इंडस्ट्री में यूज करना जिनमें लो कार्बन हो। और आपको पता है जी जितना ज़्यादा कार्बन होता है इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है जी, प्रदूषण होता है। तो इंडस्ट्री वगैरह में जी ऐसे मटेरियल यूज करना जो लो कार्बन हो जी, जिनमें कम कार्बन हो। तो इंडिया ने भी कमिटमेंट किया था जी, आपको पता है ये COP21 हुई थी जी, COP21 ये UNFCC की एक मीटिंग हुई थी जी, हर साल मीटिंग होती है। COP21 हुई थी 2015 में पेरिस में। UNFCC के बारे में पढ़ा था जब हमने पढ़ा था, तो इंडिया ने भी कुछ अपने नेशनली डिटरमेंट कंट्रीब्यूशन की तरह एक टारगेट लिए थे कि 2030 तक वो 33 से लेकर 35% तक जो इमिशन है, कार्बन इमिशन होता है जी, इमिशन का मतलब है निकलना, कार्बन जो इन्वायरमेंट में रिलीज होता है निकलता है, उसको इतने परसेंट तक 33 से लेकर 35% तक 2030 तक आते आते कम कर देंगे। इंडिया ने ऐसा टारगेट रखा था। और कमिटमेंट किया था जी कि लो कार्बन टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करेंगे। और ऐसे एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर हैं जो आयरन स्टील हो गए जी, सीमेंट के इंडस्ट्रीज हो गई, कंपनियां वगैरह जो सीमेंट बनाती हैं जी इंडस्ट्रीज, या पेट्रोकेमिकल्स बनाती हैं, ये क्या जी इनमें लो कार्बन टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी कि कम से कम कार्बन यूज हो। नेक्स्ट है जी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं, जैसे आपकी AGDSM है, एग्रीकल्चर डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम, और एक म्यूनसिपल डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो इनमें भी क्या है कि सब्सटेंशियल सेविंग की जाएगी एनर्जी की, समझ रहे हो। तो ये प्रोग्राम है कुछ। अब ये क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल क्या है ये जानते हैं जी। देखो जो UNFCC आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कब आया था निकल के जी, देखो एक UNFCC है ना, ये क्या है जी, एक डॉक्यूमेंट है जी, डॉक्यूमेंट, ये कि एग्रीमेंट मान लो जी, समझौता मान लो, कोई ऑर्गेनाइजेशन मान लो जी, कुछ भी मान लो आप, डॉक्यूमेंट था जी, जो 1992 में अर्थ समिट हुआ था जी। अर्थ समिट रियो डी जनेरियो में, रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में एक जगह है जी, ब्राज़ील कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। वहाँ पे एक 1992 में अर्थ समिट के नाम से यानी कि मीटिंग हुई थी जी, उससे एक डॉक्यूमेंट निकला था UNFCC। इसका मेन टारगेट था ग्रीन हाउस गैस को रोकना, रिड्यूस करना। जो जैसे ग्रीन हाउस गैस है जी CO2 हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन होगी जी CH4, ऐसी गैसों को कम करना था, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करती हैं। तो इसी की मीटिंग हुई थी जी UNFCC की, जैसे हर साल मीटिंग होती है, इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं जी उसकी मीटिंग को, हर साल इसके कन्वेंशन की मीटिंग होती है। तो दिसंबर 2009 में भी मीटिंग हुई थी जी इसकी, कोपनहेगन नाम की जगह में। वहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया गया क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल नाम से, तो एक इसमें ही अडॉप्ट किया था जी UNFCC में। तो ये क्लीन एनर्जी की मीटिंग होती है जी अब हर साल इसकी 7th मीटिंग हुई थी क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की, मतलब UNFCC के अंदर ही ये मान लो एक एजेंसी है क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल।
इसमें मीटिंग होती है जी, जो भी इसके मेंबर कंट्री होते हैं साथ में आके मीटिंग करते हैं। इसकी 7वीं मीटिंग हुई थी 2016 में। तो इस मीटिंग में इसका फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया। फ्रेमवर्क का मतलब प्लान, क्या प्लान होगा इसका क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल का, आगे क्या प्लान होगा। तो इसमें ये अडॉप्ट किया गया था कि जो भी मान लो ऑब्जेक्टिव होंगे इसके, किसकी मेंबरशिप क्या होगी, गाइडिंग प्रिंसिपल इसके सिद्धांत क्या होंगे क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के, इसमें अडॉप्ट किए गए थे 7th मीटिंग में जो 2016 में हुई थी। अब इसके पर्पज़ क्या हैं जी क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के, इसके पर्पज़ ये हैं जी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है उनको, एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, उनको अपनाना, समझ रहे हो। और आपस में जी जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है जी, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक दूसरी कंट्री में शेयर करना, और कंट्रीज़ को भी ग्लोबल लेवल पे क्लीन एनर्जी इकोनॉमी के लिए इंकरेज करना, बढ़ावा देना। इसके फोकस एरिया क्या क्या हैं जी, इसके 3 फोकस एरिया हैं जी क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के। ग्लोबल क्लाइमेट और एनर्जी पॉलिसी गोल्स के लिए 3 क्राइटेरिया हैं। एक यही है जी, एनर्जी पे बेस्ड है सारे, कि एनर्जी को एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, मतलब ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा कम ऊर्जा में ज़्यादा काम हो सके। इनहेंस क्लीन एनर्जी सप्लाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी यूज करें जी, सोलर एनर्जी, जो सौर ऊर्जा से बिजली बन रही है उसको प्रमोट करें, विंड एनर्जी को प्रमोट करें। नेक्स्ट है जी इनहेंस्ड क्लीन एनर्जी एक्सेस, मतलब सबको आसानी से मिल सके ऐसी एक्सेसिबिलिटी भी प्रोवाइड करना है जी क्लीन एनर्जी के। ये 3 मेन इसके फोकस एरिया हैं जी क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के। इसके मेंबर कौन कौन है जी क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के, 29 कंट्री मेंबर हैं जी इसके, जो यूएनएफसीसी ने अपनाया था कब, 2009 में अपनाया था ये क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल। और इंडिया भी इसका मेंबर है, जी हाँ बिल्कुल इंडिया भी इसका मेंबर है। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की 11th मीटिंग हुई थी जी 2020 में, जिसको होस्ट किया था सऊदी अरब ने। 11वीं मीटिंग हुई थी जी 11th, सऊदी अरेबिया ने मेजबानी की थी इसकी। इसमें ये लिया गया था कि जो सस्टेनेबल रिकवरी है उसको किया जाएगा और क्लीन एनर्जी को रैपिडली सपोर्ट किया जाएगा। इसमें ये कुछ लक्ष्य लिए थे जी इसके। अब पढ़ते हैं जी इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव, IDDI, ये क्या है। देखो जी, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल किसका इनिशिएटिव था, यूएनएफसीसी का। और यूएनएफसीसी कहाँ से आया था, अर्थ समिट से आया था, 1992 में हुआ था, तब ये डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया था और 1994 से ये लागू हो गया था। लेकिन इसकी मीटिंग हुई थी जी 2009 में, तब ये क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल ये अडॉप्ट किया था यूएनएफसीसी के अंदर। अब इसने ये क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल एक अलग से बना दीजिए एजेंसी यूएनएफसीसी के अंदर ही। अब इसने अडॉप्ट किया जी ये IDDI, ये इसका इनिशिएटिव है, CEM का इनिशिएटिव है IDDI, यानी कि इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव किसका है जी, वो इनिशिएटिव किसका प्रोग्राम है, CE का, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल का। तो जो ये IDDI है ये क्या है, ये ग्लोबल कॉलिशन है जी, मतलब एक तरह से गठबंधन है जी। इसमें क्या है, पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करती हैं, चाहे गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो जी, सरकारी या प्राइवेट हो जी, सब पार्टिसिपेट करती हैं। और इसमें क्या काम है इसका, लो कार्बन इंडस्ट्रियल मटेरियल यूज करना, मतलब ऐसे इंडस्ट्री में मटेरियल यूज करना जिनसे कम कार्बन वाले हो जी, जिनसे कम कार्बन इमिट हो जी, ऐसे इंडस्ट्री में यूज करना। तो ये नेशनल गवर्नमेंट के साथ मिलकर जी IDDI वर्क करता है और कार्बन का असेसमेंट करता है जी, मूल्यांकन, कि कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए कार्बन को यूज करने के लिए। तो ये इंडस्ट्री के लिए जी गाइडलाइंस भी बनाता है ताकि लो कार्बन प्रोडक्ट डेवलप किए जा सके, इनमें इन्वेस्टमेंट भी करता है जी ये। नेक्स्ट है जी सपोर्टिंग कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्री सपोर्ट करती हैं जी इसे। देखो जी, यूनिडो है जी, ये कोऑर्डिनेट करता है IDDI को, ये भी पार्टिसिपेट करता है जी, सहयोग करता है। और IDDI है जी, जो ये क्या है, इसको कोलेड कौन करता है जी, मतलब इसका नेतृत्व कौन करता है, इसका जो ये CEM का इनिशिएटिव था, इसने बनाया था इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव, इसको कोऑर्डिनेट करता है जी यूनिडो। और इसे लेड कौन करता है जी, नेतृत्व इंडिया और UK, और इसके करंट मेंबर जर्मनी और कनाडा भी हैं IDDI के, समझ रहे हो। इसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी करती हैं और गवर्नमेंट भी। अभी फिलहाल कौन कौन है जी, UK, इंडिया, जर्मनी, कनाडा IDDI के। इसके गोल क्या हैं जी IDDI के, इसके गोल ये हैं जी, जो गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर है उनको इनकरेज करना, बढ़ावा देना, ताकि वो लो कार्बन स्टील और सीमेंट खरीदें, मतलब ऐसा स्टील और सीमेंट खरीदें जो ऐसी इंडस्ट्री में बनाए जहाँ पे लो कार्बन यूज किया है उन्हें बनाने के लिए, समझ गए हो, कम कार्बन यूज किया है। और जो डेटा है जी, इसके स्टैंडर्ड और टारगेट हैं जो, इनको शेयर करना है ताकि सब जो प्राइवेट कंपनी वगैरह हैं सब लो कार्बन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। इसका ये पर्पज है जी, गोल है इसका IDDI का, इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव। अब ये यूनिडो क्या है जी, इसको पढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो शॉर्टकट में बोलते हैं। ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है जी। आपको पता है जी, यूनाइटेड नेशन 1945 में बनाया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, ताकि पूरे वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश की जा सके, कि शांति स्थापित की जा सके, कि फ्यूचर में कोई थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जी,
तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसलिए बनाया गया था यूनाइटेड नेशन को। इसके 6 ऑर्गन है जी, 6 अंग, और इसकी कुछ स्पेशलाइज एजेंसी हैं, जैसे यूनिडो भी है जी एक, जैसे WHO भी है, ऐसे यूनिडो जी। यूनिडो किस लिए काम करती है? ये काम करती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, इसका काम है, ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके, गरीबी को घटाया जा सके, इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन हो सके जी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो सके, पर्यावरण को बचाया जा सके, इसलिए यूनिडो काम करता है जी। ये काम है इसके, ये काम याद रखने हैं, इसके पर्पज क्या है। इसके मेंबर कौन कौन है जी यूनिडो के? 170 मेंबर कंट्रीज हैं जी इसके। इसके 1 अप्रैल 2019 तक 170 मेंबर कंट्रीज थे, और इंडिया भी इसका मेंबर कंट्री है जी। इस पर डिस्कशन किस पे किया जाता है जी? इस पर डिस्कशन किया जाता है जी, रेगुलर डिस्कस होता है, जिसके डिसाइड करते हैं कि यूनिडो के गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होने चाहिए, इसके सिद्धांत पॉलिसी क्या होने चाहिए, और जो भी कंट्री मान लो पॉलिसी वगैरह बनानी है, इसको ध्यान में रख के बनाई जी इसकी पॉलिसी। नेक्स्ट है जी, मिशन क्या है जी इसका? यूनिडो का मिशन है जी कि इसकी 15th मीटिंग हुई थी जी, सेशन हुआ था यूनिडो का 2013 में, और ये होता जी लीमा में। और जो इसमें कुछ मेजर्स लिए थे, इसमें कुछ तरीके अपनाए थे, उसका नाम रख दिया था लीमा डिक्लेरेशन, लीमा घोषणा पत्र, लीमा घोषणा पत्र, लीमा डिक्लेरेशन, क्योंकि लीमा में हुआ था जी, एक जगह का नाम है 2013 में, इसलिए कुछ मेजर्स लिए थे, उसी का नाम रख दिया लीमा डिक्लेरेशन। तो यूपीएससी सिर्फ इतना पूछ लेता है, लीमा डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? तो यूनिडो से रिलेटेड है जी। और इसमें किस लिए लिए थे? कि ताकि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कदम उठाए जा सकते हैं, प्रमोट किया जा सके इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप जानते हो जी, मतलब ऐसे रिसोर्स को क्या है जी, इतना यूज करें जितनी ज़रूरत है, मतलब फ्यूचर जो हमारी जनरेशन आने वाली है उसके लिए भी छोड़ें जी, ऐसा ना हो सारे हम ही एक्सप्लॉइट कर दें। ये इसका ये है जी लक्ष्य। मैंडेट क्या है जी यूनिडो को? मैंडेट ये जी, जो SDG 9 है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 है जी, आपको पता होगा जी, SDG अपनाए थे 2015 में यूनाइटेड नेशन ने। 2015 से 2030 तक का टारगेट है जी इन्हें अचीव करने का। कुछ ऐसे टारगेट हैं जी, पॉवर्टी को घटाना, इन सब को घटाना, हेल्थ वगैरह को इंश्योर करना। तो इसका 9वां जो गोल है ना, ऐसे 17 गोल हैं जी, 17, और 169 टारगेट है जी। तो इनके 17 गोल्स हैं जी, जो 17 गोल है उनमें से 9 गोल है, 9 नंबर का यूनिडो उसको प्रमोट करता है जी। और 9 गोल कौन सा है जी? बिल्ड रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब ये जी, हर एक पुअरेस्ट को फायदा पहुंचे, या सारी कंट्रीज में जी सबको डेवलपमेंट का फायदा मिले, और जो टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी सबके पास पहुंचे। और इनोवेशन है जी, जो नई नई खोज होती हैं इसको बढ़ावा देना, इसका काम है जी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ जी यूनिडो का? ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जी यूरोप में, उसमें उसकी कैपिटल है वियना, वियना में इसका हेडक्वार्टर है जी। तो यही था जी इस लेक्चर में बस।